चलिए आज चर्चा शुरू करते हैं ब्रह्म समाज के बारे में। दरअसल ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी ये तो सभी को पता है, लेकिन ब्रह्म समाज का आगे चलकर डिवाइडेशन किस प्रकार से हुआ और आगे चलकर इस संस्था का संचालन किसने किसने किया, इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। हर किताबों में लगभग इसका अलग अलग जिक्र मिलता है। ठीक है, तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे, जो कि ऑथेंटिक बुक में जैसा दिया है उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 20 अगस्त 1828 को हुई थी। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जब इसकी स्थापना 1828 में की, उसके बाद इन्होंने 2 साल तक संचालन किया। 1830 ईस्वी में वो इंग्लैंड चले गए। इनके इंग्लैंड जाने के बाद 1830 ईस्वी से लेकर 1833 ईस्वी तक इसका संचालन किया था आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश ने। कहने का मतलब है 2 वर्षों तक तो संचालन किया राजा राम मोहन राय, लेकिन जब ये इंग्लैंड चले गए थे तो इंग्लैंड जाने के बाद आगामी 3 वर्षों तक यानी 1830 से 33 ईस्वी तक संचालन किया था आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश ने, क्योंकि 1830 ईस्वी में ही राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, तो संस्थान को तो आगे बढ़ाना ही था, तो उसका संचालन किया था आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश ने। 1833 ईस्वी के बाद इसकी बागडोर संभाली थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में स्थापना की थी तत्वबोधिनी सभा की, और 1856 ईस्वी में इसी तत्वबोधिनी सभा से केशव चंद्र सेन भी जुड़े थे। केशव चंद्र सेन की एक पत्रिका बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, उस पत्रिका का नाम है भारत दर्पण, और केशव चंद्र सेन ने आगे चलकर संगत सभा की भी स्थापना की थी। तो कहने का मतलब है 1828 में स्थापना की राजा राम मोहन राय, 1828 से 30 तक थे, 30 के बाद 33 तक थे आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश इसके अध्यक्ष, उसके बाद 33 के बाद से फिर देवेंद्र नाथ टैगोर। 1865 ईस्वी में जाकर ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। कहने का मतलब है 1833 से लेकर 1865 तक संचालन किया देवेंद्र नाथ टैगोर ने। उसके बाद ब्रह्म समाज का डिवाइडेशन हो गया 2 पार्टों में, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। तो जब ब्रह्म समाज का डिवाइडेशन होता है तो जो बचा हुआ भाग होता है उसको आदि ब्रह्म समाज कहते हैं, जिसका संचालन किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। और जो इससे हटकर एक संस्था बनाई गई ब्रह्म समाज की, उसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज, और इसका संचालन करते थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने 1870 ईस्वी में संगत सभा की स्थापना की, जिसको अभी हमने यहाँ पर बताया था। उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज का भी पुनः विभाजन होता है। कहने का मतलब ब्रह्म समाज 2 भागों में टूटा, आदि ब्रह्म और भारतीय ब्रह्म में, और फिर भारतीय ब्रह्म भी 2 भागों में टूट गया, क्योंकि जिस मूवमेंट को लेकर केशव चंद्र सेन जुड़े थे, बाल विवाह का ये विरोध कर रहे थे, अंत में खुद अपनी 13 वर्षीय बच्ची की शादी एक राजकुमार से करते हैं। तो इस वजह से इसमें फूट पड़ जाती है और भारतीय ब्रह्म समाज 2 भागों में बढ़ जाता है। ये 2 भाग थे नव ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। नव ब्रह्म समाज का संचालन कर रहे थे आनंद मोहन बोस और शिव नारायण अग्निहोत्री, और साधारण ब्रह्म समाज का संचालन कर रहे थे केशव चंद्र सेन। तो एक बार बहुत जल्दी से फिर से देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज का संचालन सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने किया, फिर आचार्य रामचंद्र विद्यावागीश ने किया, उसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। फिर देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था वो 2 भागों में बटा, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। और फिर भारतीय ब्रह्म समाज के जो संचालन करता थे वो केशव चंद्र सेन थे। इस भारतीय समाज के फिर 2 टुकड़े हुए, नव ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। नव ब्रह्म समाज के संचालन करता थे आनंद मोहन बोस और शिव नारायण अग्निहोत्री, और साधारण ब्रह्म समाज के संचालन करता थे केशव चंद्र सेन। धन्यवाद।